हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड एक्चुअली में होता क्या है कि जो मास होता है, जैसे हिली एरियाज होता है, उसके अंदर काफ़ी सारा अनसपोर्टेड मास होता है या जो सोइल मास होता है वो क्या करता है, नीचे की तरफ आ जाता है अब्रप्टली या सडनली एक नीचे आ जाता है। ठीक है। और उस जो इंसिडेंट होता है उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। ठीक है। जैसे ये आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये इसके अंदर जैसे है मास जो है, जैसे स्टीप स्लोप था तो पूरा का पूरा टूट के नीचे गिर गया, जो आपको लेफ्ट साइड में बॉटम वाला जो डायग्राम है उसके अंदर। ठीक है। या राइट साइड में जो है बॉटम वाला डायग्राम रोटेशनल स्लाइड, इसके अंदर जो मास है रोटेट करता हुआ नीचे की तरफ आ गया, उससे ऊपर ट्रांजिशनल मोशन हो गया मास का, बल्कि वो रोटेट नहीं किया, एज इट इज नीचे की तरफ मूव कर गया। ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है लेफ्ट में टॉप, उसके अंदर फ्लो दिखाई दे रहा है। फ्लो के अंदर जैसे रेन होती है तो उसके अंदर जो वाटर डेब्रीज रॉक के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं कि मड की फॉर्म में नीचे की तरफ आते हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। ठीक है। इन सारे इंसिडेंट्स को। अब जो है वर्ल्ड के अंदर ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है कि जगह जगह जो टेम्परेली या जो परमानेंट जो जो आपका सॉइल मास है या रॉक जो है वो उनकी अनस्टेबिलिटी के अंदर रहते हैं वो। ठीक है। उनको जो चीज़ सपोर्ट करती है, अगर उस किसी वजह से उसका जो है सपोर्ट कम हो जाता है या उसकी जो सपोर्ट कर रजिस्ट करने की पावर जो होती है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो सॉइल मास होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है। अब ये डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है या वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट भी इसका हो सकता है। ठीक है। और उसकी वजह से ये क्या करता है कि नीचे की जो रोड्स वगैरह होती हैं उन सबको ब्लॉक कर देता है। नीचे की जो लाइफ और प्रॉपर्टी का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है इसकी वजह से रेलवे लाइंस, हाईवे, डैम्स, रिजर्वोयर, टनल, हेवी स्ट्रक्चर कोई भी होती है वो सारी ब्रेक हो सकती है। ठीक है। अब ये जो है सुपरफिशियल मास जो मूव करता है तो उसको कॉमन लैंग्वेज में बेड रॉक्स, लैंडस्लिप्स कह सकते हैं या लैंडस्लाइड कह सकते हैं। ठीक है। या फिर इसको आप मास मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। अब जो है आपका डिस्ट्रक्शन जो होता है इसमें, जो लैंडस्लाइड होता है उसकी वजह से एक तो जो ग्राउंड जो वहाँ पर प्रेजेंट होता है या जो स्लोप होता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो स्लोप टूट जाता है। ठीक है। और जो ग्राउंड सरफेस होता है जिसके ऊपर से मास जो फ्लो हुआ है उसका वहाँ वो एक्सपोज हो जाता है, वहाँ के वेजिटेशन कवर वगैरह सारे टूट जाते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे जो इरोजन होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ठीक है। और वहाँ से सॉइल इरोजन जल्दी जल्दी होता है तो वो जो आपका पार्ट होता है माउंटेन का वो जल्दी से डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जो है ये लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जियो डायनेमिकल जो एरियाज होते हैं वहाँ पर होता है। जियो डायनेमिकल मतलब जहाँ पे मास मूवमेंट जो है प्रॉपरली सपोर्टेड नहीं है, प्रॉपरली स्टेबलाइज्ड नहीं है, अनस्टेबिलिटी जिसके अंदर ज़्यादा होती है वहाँ पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे अर्थक्वेक आता है तो भी वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, या हैवी रेन होती है तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकता है। तो ये लैंडस्लाइड जो है जियो डायनेमिकल एरियाज के अंदर ज़्यादा आता है। ठीक है। अब जो आपका लैंडस्लाइड होता है वो दो टाइप का होता है, एक ट्रू लैंडस्लाइड, एक फ्लोएज। ट्रू लैंडस्लाइड होता है उसके अंदर क्या है, एक डेफिनेट सरफेस ऑफ फेलियर होता है, उसी के अलोंग क्या होता है कि आपका जो लैंडस्लाइड का फेलियर होता है। जैसे ये इसके अंदर ये डायग्राम आपको स्लोप दिखाई दे रहा है, दो लेयर है, एक अपर लेयर है हॉरिजॉन्टल लाइन अपर, और एक लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन है, किसी भी तीनों डायग्राम में हर एक के अंदर है। ठीक है। अपर लेयर जो वो हिल के टॉप को या वो एक मास को शो कर रही है, जिसके मास के टॉप को शो कर रही है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन बॉटम को या एक वैल्यू को शो कर रही है। ठीक है। अब जो है इसके अंदर जो मास है जो फेलियर हो सकता है किसी, ये तीन प्लेन है, इन तीनों प्लेन में से किसी के भी अलोंग हो सकता है। ठीक है। अब जो ऊपर फर्स्ट वाला डायग्राम है उसके अंदर ऊपर से थोड़ा सा मास टूट के जाता है आपका उस स्लोप में से, उसको हम फेस फेलियर कहते हैं। ठीक है। जो सेकंड वाला है उसके अंदर जो बॉटम होता है, जस्ट बॉटम के वहां से फेल होता है, उसको हम टो फेलियर कहते हैं। और जो लास्ट वाला है उसको डीप सीटेड या बेस फेलियर कहते हैं, जो टो से भी आगे का जो मास उसके अंदर इंक्लूड होकर लाइन स्लाइड में चला जाता है उसको बेस फेलियर कहते हैं। ठीक है। अब जो ट्रू लैंडस्लाइड है उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो लैंडस्लाइड जो फेलियर होता है वो एक डेफिनेट फेलियर ऑफ सरफेस के अलोंग होता है, इसलिए हम इसको ट्रू लैंडस्लाइड कहते हैं। जबकि जो फ्लोएज होता है उसमें मास जो फ्लो होता है वो बिना किसी डेफिनेट प्लेन के फ्लो होता है। ठीक है। इसमें कोई फेलियर प्लेन नहीं होता। ये जिसके जो प्लेन बनाता है नया जिसके अलोंग ये फेल होता है वो सर्कुलर हो सकता है, सेमी सर्कुलर हो सकता है, प्लेनर हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है। ये जो है अलग अलग फेलियर के लेआउट थे। नेक्स्ट जो आपका जनरली जो फेलियर होते हैं ग्राउंड के ऊपर वो बेस या टो वाले सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अब जो है फेलियर जहाँ पे मैक्सिमम होते हैं वो जो बेस और टो के अंदर फेलियर, वहाँ पे मास आपका अनकंसोलिडेटेड होता है या लूजली पैक्ड होता है। अनकंसोलिडेटेड एक तो होती है आपकी सॉइल जो कॉम्पैक्टेड होती है। कॉम्पैक्टेड मतलब अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे सॉइल मैकेनिक्स के अंदर ये टर्म्स आप पढ़ेंगे, तो कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि ऊपर से हम वेट डालते हैं और उसकी वजह से क्या होता है वहाँ की जो अंदर जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, और जो
पार्टिकल्स रीअरेंज्ड हो जाते हैं। जबकि कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जैसे कोई भी बिल्डिंग बना दी तो उसके ऊपर उस बिल्डिंग का जमीन के ऊपर लोड पड़ता रहता है, नीचे की जो जमीन है उसके ऊपर, ठीक है। तो उस लोड की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो वाटर होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में, वो वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। और वो जो आपकी जो पार्टिकल्स वापस फिर से रीअरेंज जो होते हैं उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो लैंडस्लाइड के फेलियर होते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपकी सॉइल मास होता है वो या तो अनकंसोलिडेटेड होता है, क्या नहीं, मतलब उसके अंदर वाटर होता है, वो वाटर क्या लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, तो उसकी वजह से जो आपका पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ पाती और आपका लैंडस्लाइड जल्दी से हो जाता है। या उनकी जो पैकिंग होती है वो लूजली होती है, कहने मतलब माइनिंग की वजह से या किसी की वजह से उनकी पैकिंग जो होती है वो कमजोर हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपका जो है आप ये लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है, ठीक है। लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम आपकी नेचुरल प्रोसेस जैसे डीके या डिसइंटीग्रेशन इन सब की वजह से होती है, ठीक है। अब जब लैंडस्लाइड होता है तो ये क्या करता है, रिवर्स वगैरह या जो स्ट्रीम वगैरह जो आसपास की होती है उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जैसे आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में ये जो है रेन का सीजन है, रेनी सीजन, इसमें ये जो है, और लैंडस्लाइड वैसे अक्सर रेनी सीजन में ही होती है, मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं, ठीक है। रेयर होता है कि अदर सीजन में कभी हो जाए, ठीक है। वो उसके रीजन क्या होता है, माइनिंग वगैरह वो सारे रीजन होता है। लेकिन ये रेनी सीजन के अंदर जो लैंडस्लाइड का केस है, इसके अंदर क्या है कि जब रिवर्स वैली के अंदर से पास होती है, ठीक है। और जब लैंडस्लाइड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो वहां पे उस रिवर को या स्ट्रीम को ब्लॉक कर देता है, उसकी वजह से पीछे की तरफ पानी भर जाता है और एक फ्लैश फ्लड वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम क्या करती है, वहाँ पे जो इनहेबिटेंट रहने वाले आदिवासी या जो ट्राइबल लोग हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वहाँ की जो स्पेसीज है उनको नुकसान पहुँचता है, वो सारे जो है लॉसेज लैंडस्लाइड की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो रिवर वगैरह स्ट्रीम वगैरह उनको जल्दी से खाली करना जरूरी होता है अगर किसी लैंडस्लाइड की वजह से वो अगर ब्लॉक हो जाती है तो, ठीक है। इंडिया के अंदर जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वो मैक्सिमम है आपका हिली टेरन जो है। सेकंड पॉइंट आपका लैंडस्लाइड और मेजर नेचुरल डिजास्टर वाला, इसके अंदर जो शो रखा है कि हिली टेरन जैसे हिमालय के आसपास वाला जो एरिया है, जो वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो इंडिया का, उसके अंदर लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन को, कम्युनिकेशन नेटवर्क को, उन सबको नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। अब जो है इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से या कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं लैंडस्लाइड में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर जैसे एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे जियोलॉजी क्या है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, या वहाँ की जो सॉइल वगैरह है उसकी जियोलॉजी क्या है, ठीक है। वो आसानी से एक दूसरे को बाइंड करके रखती है, हार्ड है या फिर बिल्कुल लूज है, उस तरीके की। स्लोप कैसा है, ज़्यादा स्टीप होगा तो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। लैंड यूज किस में आ रही है, जस्ट फॉरेस्ट है, वेजिटेशन कवर प्रॉपर है, या फिर जो एग्रीकल्चर के अंदर यूज आ रहा है या ट्रांसपोर्ट में यूज आ रहा है, तो उसके हिसाब से जो लैंडस्लाइड है वो एक फैक्टर होता है। लैंड का यूज जो है उसको कंट्रोल भी कर सकता है और अनकंट्रोल भी कर सकता है लैंडस्लाइड को, ठीक है। जियोमॉर्फिक एजेंट कैसे है, बल्कि वहाँ की जो है स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल वगैरह जो है वहाँ के पार्टिकल्स के, वो किस तरीके के एक दूसरे को बाइंड कर पाते हैं या अच्छे से नहीं कर पाते, वेजिटेशन कवर, ह्यूमन एक्टिविटी, सारे फैक्टर्स जो है लैंडस्लाइड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड जो है थर्ड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि लैंडस्लाइड जो है वो एकदम सडन होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। सडन मतलब आपको जैसे ये 5 या 10 मिनट के अंदर लैंडस्लाइड आपका कंप्लीट हो जाता है अगर स्टार्ट होने के बाद। क्यों? क्योंकि जो सॉइल मास होता है वो एट ए टाइम नीचे आता है और वो रोड वगैरह जो भी होती है आसपास, जो भी इनहेबिटेंट वगैरह होते हैं, सबको डैमेज करने की कोशिश करता है, ठीक है। और आप इसको पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे विंड वगैरह होती है उसको हम मौसम के हिसाब से, जैसे टेम्परेचर में चेंजेस वगैरह वो सारे होते हैं, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लैंडस्लाइड को हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते, ये एट ए टाइम होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि इसको जो हाईली लोकलाइज्ड फैक्टर है, वहाँ के कहने वाले लोकल फैक्टर, जैसे आप अपने ऊपर पढ़े थे, स्लोप, लैंड यूज, वेजिटेशन कवर, ह्यूमन एक्टिविटी, ये जो सारी चीजें वो क्या करती है, लैंडस्लाइड को मेजरली कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब जो लैंडस्लाइड है उसको हमने 4 टाइप में क्लासिफाई कर रखा है, फॉल्स, फ्लोज, स्लाइड, टोपल, ठीक है। फ्लोज जो आपका फॉल्स वाला है, फर्स्ट वाला, उसमें क्या होता है, आपका मास जो होता है वो जो आपकी रॉक होती है उससे डी अटैच हो जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बॉटम लेफ्ट वाला जो डायग्राम है इसके अंदर ये फॉल का जो है एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे ये आपका स्लोप है, इसमें से क्या हुआ, मास जो है काफी सारा अलग हो गया और नीचे की तरफ मूव करने लग गया, ठीक है। इसको फ्री फॉल भी हो सकता है, उसकी मास की फ्री फॉल भी हो सकती है, या रोलिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो रोलिंग, अगर कोई हार्ड रॉक वगैरह तो उसकी रोलिंग होगी, और अगर जो बाकी ऐसे जो लूज पार्टिकल्स होते हैं उनकी फ्री फॉलिंग होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका फ्लोज, फ्लोज इसमें क्या होता है, आपका जो जैसे मड फ्लो होता है, बारिश जब ज़्यादा आ जाती है और जो कीचड़ क्रिएट हो जाता है, वो जो जैसे जो माउंटेन का पार्ट है
स्टीप वाला या स्लोप जो है उसके अंदर क्या होता है कि अगर रेन वाटर जो एंटर करता है और वो लूजली पैक्ड है तो वो क्या करता है कि वहाँ पे मड क्रिएट हो जाता है, और मड क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो बॉन्डिंग होती है हिल के साथ वो इतनी मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती, और उसकी वजह से क्या होता है वो मूव करने लग जाता है। तो जो आपका फ्लो होता है उसके अंदर मड फ्लो, डेब्रिज फ्लो और डेब्रिज एवलांस वगैरह वो सारी चीजें जो आती है, ठीक है। तो जो लेफ्ट टॉप वाला जो आपको डायग्राम शो हो रहा है वो फ्लो का डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्लाइड वाला। स्लाइड के अंदर जो मास मूवमेंट होता है उसके जो है वो दो टाइप का होता है, एक तो रोटेशनल हो सकता है या ट्रांजिशनल स्लाइड हो सकता है, ठीक है। तो राइट वाले जो दोनों डायग्राम है, तो टॉप वाला जो डायग्राम वो ट्रांजिशनल को शो कर रहा है और बॉटम वाला जो रोटेशनल को शो कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिशनल और रोटेशनल ये दोनों चीजें डिफरेंस क्या है इसमें, जैसे सपोज करो एक व्हीकल जो है जैसे कोई ट्रक या कोई कार है जो मूव कर रही है, ठीक है, रोड के ऊपर। अब जो रोड के ऊपर मूव कर रही है तो उसका जो टायर है, जो उसका टायर है, व्हील जो है वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो उसका मूवमेंट कैसा है, रोटेशनल मूवमेंट है। लेकिन उसके अंदर जो पर्सन्स बैठे हैं, यूजर या फिर वो गाड़ी जो ओवरऑल बनी है पूरी, वो क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूवमेंट कर रही है। उसके सारे पार्टिकल्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक सेम इक्वी डिस्टेंस पे ही रहेंगे, ठीक है। वो ऐसे रोटेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल मोशन। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो सॉइल मास है उसका मूवमेंट उस तरीके से हो रहा है। ट्रांजिशनल स्लाइड के अंदर क्या होगा, आपका मास जो है रोटेट नहीं करेगा, जस्ट चलता जाएगा एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगे, उनका कोई भी रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। फिक्स एंगल बनाकर वो मूव करते जाएंगे। लेकिन रोटेशनल में क्या होता है, आपका जो मास होता है वो एक दूसरे के रोटेट करने लग जाता है, ठीक है। लास्ट है आपका टोपल। टोपल के अंदर क्या होता है, आपका जो जैसे कोई हार्ड रॉक वगैरह होती है वो क्या करती है, फॉरवर्ड मूव करती जाती है और नीचे की तरफ गिरती जाती है, क्या ना, मतलब उसका रोलिंग स्टार्ट हो जाता है, उसको हम टोपल होना बोलते हैं। जैसे कोई गाड़ी होती है मोड़, जैसे कहीं पे भी टर्न आता है जिसको हम बोलते हैं रोड के ऊपर एक मोड़ है, ठीक है। और अगर वो मोड़ काफी शार्प होता है या उसका एंगल काफी ज्यादा होता है 90 डिग्री, और वहां से अगर गाड़ी को आप हाई स्पीड के साथ घुमाते हो, ठीक है, हाई स्पीड के साथ घुमाते हो तो क्या होगा, आपकी गाड़ी बाहर की तरफ टोपल होके गिर जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से जो रॉक होती है या हार्ड रॉक होती है वो क्या करती है कि नीचे की तरफ टोपल होना या घूम रोटेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो लैंडस्लाइड है उसके कॉजेज क्या क्या है। नेचुरल फैक्टर भी है उसके और ह्यूमन इंड्यूस्ड भी है, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। तो नेचुरल में क्या है, स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप होता है तो क्या होता है कि जो आपका अगर सॉइल मास जो लूजली पैक्ड है और उसके अंदर हल्का सा भी रेन वाटर या मड फ्लो स्टार्ट एंटर होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्टीप स्लोप के अंदर लैंडस्लाइड हो सकती है। नेक्स्ट है आपका स्टिफनेस ऑफ स्लोप। जो स्लोप है उसके अंदर जो मास है उसकी स्टिफनेस कितनी ज्यादा है, अगर वो ज्यादा स्टीप होगा तो लैंडस्लाइड जल्दी होगा, अगर वो बिल्कुल एकदम मतलब फ्लैट होगा तो लैंडस्लाइड के कोई चांसेस नहीं होंगे। और वहाँ पे जो सॉइल मास है कैसी उसकी पैकिंग है, अच्छी खासी पैकिंग है, बॉन्डिंग अच्छी है तो लैंडस्लाइड जीरो होगा। और अगर लूजली पैक्ड है या अनकंसोलिडेटेड है तो उसमें क्या होगा, लैंडस्लाइड जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाईली वेदर्ड रॉक लेयर। अगर आपकी सपोज करो जो है जो हिल है उसके अंदर जो रॉक लेयर है वो वेदरिंग हो गई, उसकी टाइम के साथ वेदरिंग हो गई, इसका मतलब उसके बीच में बॉन्डिंग काफी वीक हो गई, ठीक है। तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है, सेस्मिक एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। जैसे कोई लूजली पैक्ड मास अगर उस हिल के ऊपर है, ठीक है, या सॉइल मास है तो वो क्या होगा, जैसे वाइब्रेशन होंगे तो वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा टेबल के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप टेबल के अंदर वाइब्रेशन होता है, ठीक है, किसी भी वजह से, तो वो आपके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हिलने लग जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाते हैं। या एक स्लोप के अलोंग रखी हुई होती है, जैसे टेबल को आपने तिरछा कर रखा है लेकिन उसके ऊपर मिट्टी जो है वो फ्लो नहीं हो रही है, एज इट इज रखी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें वाइब्रेशन कराते हैं तो वो मिट्टी क्या होगी, स्लोप के अलोंग नीचे की तरफ जाने लग जाएगी, तो वो लैंडस्लाइड की तरह उस तरीके से लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुअर ड्रेनेज। पुअर ड्रेनेज में क्या होगा, आपका जो जैसे ये पीछे वाला जो एग्जांपल था फ्लड वाला, इसके अंदर क्या है, जैसे यहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। अब जो सॉइल जो वाटर है वो क्या करेगा, जो जितना भी ये जो हिल है, हिल का बाहरी कवर है उसके कांटेक्ट में आएगा और वो क्या करेगा, वहाँ के जो सॉइल मास है उसको लूज कर देगा, ठीक है। उसके अंदर वाटर जब एंटर करेगा तो उसको लूज कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऊपर जो मास है उसके लिए सपोर्ट वीक हो जाएगा और उसकी वजह से लैंडस्लाइड क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पुअर ड्रेनेज की वजह से ये हो सकता है, या हैवी रेनफॉल होता है तो क्या होता है कि मड वगैरह क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकता है, ठीक है। अब जो ह्यूमन फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, लैंड यूज पैटर्न। आप लैंड को किस तरीके से, जैसे अगर आपने किस तरीके से यूज करें, वो जनरली
फॉरेस्ट कवर है, उसके ऊपर प्रॉपर वेजिटेशन है, तो लैंडस्लाइड की काफ़ी कम चांसेस होते हैं। अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट में यूज ले रहे हैं, तो जो व्हीकल वहाँ से पास हो रहे हैं, हैवी व्हीकल्स वगैरह, तो उनका जो लोड बढ़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मास है उसकी पैकिंग में डिफरेंस आ जाता है और वहाँ से लैंडस्लाइड हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप एग्रीकल्चर वगैरह वहाँ पे परफॉर्म करते हो, जैसे एक्टिविटी एग्रीकल्चर टाइप की, तो उसमें अगर आप उसको किस तरीके से मूव करवा रहे हो, ठीक है। जैसे सोइल मास है, सॉरी, आप जब उसके अंदर खेतों को अगर कल्टीवेशन करते हो, कल्टीवेशन स्लोप के अलोंग करते हो या स्लोप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हो। अगर उसके अलोंग करते हो तो सॉइल इरोजन वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और अगर उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हो तो स्लोप जो है, स्लोप के ऊपर जो सॉइल इरोजन होगा वो कम से कम होगा और लैंडस्लाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। माइनिंग एंड क्वेरिंग, अगर माइनिंग की वजह से क्या होता है कि जो नीचे की तरफ जैसे हिल के बॉटम से हम माइनिंग करना शुरू करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम साइड का जो मटेरियल होता है उसको हटा लेते हैं, और वो हटाने की वजह से क्या होता है ऊपर का जो मास होता है उसको वो सपोर्ट नहीं कर पाता, और उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाती है। नॉन इंजीनियर्ड एक्सक्वेशन, जैसे सपोज करो इंजीनियरिंग का आपने प्रॉपरली यूज नहीं किया और आपने एक्सक्वेशन करना शुरू कर दिया, एक्सक्वेशन करना शुरू करोगे तो जैसे ही मिट्टी हटेगी उसकी वजह से क्या होगा, वो जो है ऊपर से जो सॉइल मास है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मिट्टी का ढेर होता है और उसमें कोई भी बच्चा जब एक गड्ढा खोदता है, ठीक है, वो अगर मिट्टी जो है, जो गड्ढा खोदेगा, थोड़ा सा गड्ढा खोदेगा तब तक तो मिट्टी को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ज्यादा गहराई तक गड्ढा खोदता है, ठीक है, तो साइड की जो मिट्टी है उसके अंदर ढेर करके नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो उस मिट्टी उसको सपोर्ट कर रही थी वो वहां से हट चुकी थी, तो उसकी वजह से ऊपर वाला मास नीचे आ गया, ठीक है। उसी की बजाय अगर हम वहां पे साइड के अंदर जो है कुछ कवर वगैरह लगा देते हैं, कवरिंग लगा देते हैं या प्रॉपर, या फिर जो है एंकर वगैरह लगा देते हैं उसके अंदर, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड जो है वो होना बंद हो सकता है, ठीक है। तो एक्सक्वेशन के टाइम जो प्रॉपर इंजीनियरिंग का यूज करना चाहिए, जैसे कि जो कवर वगैरह लगा सकते हो आप साइड में, बॉल रिटेनिंग बॉल टाइप से समथिंग बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो है एंकर वगैरह लगा के हम इसको एक्सक्वेशन को प्रॉपरली कर रहे हो, तो अगर लैंडस्लाइड जो है उसके चांसेस कम हो सकते हैं, ठीक है। डिफोरेस्टेशन सॉइल इरोजन को बढ़ावा देता है, ठीक है, और सॉइल इरोजन की वजह से लैंडस्लाइड फिर से बढ़ता है, ठीक है। नॉन इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन अगर हम करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए वहाँ पर मशीनरी यूज होती है, वो सारी मशीनरी क्या करती है कि वाइब्रेशन जनरेट करती है, और उस वाइब्रेशन की वजह से लैंडस्लाइड जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। या फिर हम कहीं पे भी एक्सक्वेट कर रहे हैं, तो उन सारी वजह से क्या होता है कि जो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। लैंडस्लाइड के इफेक्ट क्या क्या होता है कि हाईवे, रेलवे लाइन ये सारी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, और जो फूड सप्लाई, इन सारों में इंटरप्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है, रिवर का ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से फ्लड आ सकता है, ठीक है। अब इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं लैंडस्लाइड को, लैंडस्लाइड को मिटिगेट करने के लिए हमें जो वेजिटेशन कवर है वो वापस अप्लाई करना होगा जहाँ से भी वो हट गया है, ठीक है, ताकि जो सोइल है वो अपनी जगह बनी रहे, और जो रेनी सीजन के अंदर जो वाटर है वो अंदर की तरफ एंटर ना करे, और बल्कि अगर एंटर भी करे तो वो जो उसकी रूट्स होती है वेजिटेशन कवर की उसको प्रॉपर पकड़ के रखे, ठीक है। नेक्स्ट ड्रेनेज करेक्शन हो, अगर कहीं पे भी जो है स्लोप वगैरह के अंदर वाटर इकट्ठा हो रहा है तो उस वाटर को निकालने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज रखा जाए, ठीक है। और अगर कहीं पे भी रेलवे लाइन वगैरह या जो हाईवे वगैरह बनती है हिली एरियाज के अंदर, तो उसके नीचे ड्रेनेज के प्रॉपर करेक्शन रखे जाए, ठीक है। नेक्स्ट है डेनुडेड अपर स्लोप मस्ट बी रिफॉरेस्टेड। डेनुडेड मतलब जो माइनिंग की वजह से या किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या कोई भी प्रॉपर, अगर सपोज करो पहले लैंडस्लाइड होगी तो उसकी वजह से अगर वहाँ से वेजिटेशन कवर वगैरह हट गया, वो ओपन हो गई लैंड, तो उसको वापस से रिफॉरेस्ट करना जरूरी है। वहाँ पर सुटेबल ट्री स्पेसीज जो वहाँ के एनवायरनमेंट को सूट करती है वो लगाना जरूरी है, ताकि लैंडस्लाइड को हम रोक सकते हैं उससे। नेचुरल जो ड्रेनेज है उनके ब्लॉकेज को वहाँ से कम करके, जैसे कोई भी इरिगेशन कैनाल वगैरह वो सारे होते हैं, तो वहाँ पे उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, नेचुरल ड्रेनेज जो है उनको बनाते, मतलब जैसे आपने रोड बनाई, ठीक है, या कोई भी जैसे रेलवे लाइन बनाई, तो उस टाइम जो नेचुरल ड्रेनेज है उनके ब्लॉकेज को अवॉइड ना करें, उसको प्रॉपर ध्यान में रखें, ठीक है। और हैजार्ड मैपिंग अगर हम करते हैं पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, जैसे हिमालय का जो एरिया पूरी कंट्री का, इंडिया का हमने जैसे हैजार्ड मैपिंग की, ठीक है, तो लैंडस्लाइड जो हैजार्ड है तो उसकी वजह से कौन कौन सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, तो हिली एरियाज वाले अफेक्टेड है, हिली एरियाज में कौन कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हैजार्ड मैपिंग करके लैंडस्लाइड को जो है कम कर सकते हैं, ठीक है, या मिटिगेट कर सकते हैं। ये लैंडस्लाइड के टाइम जो है कुछ सेफ्टी टिप्स है, जैसे लैंडस्लाइड के ड्यूरिंग की बात हो रही है कि उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, फास्ट फटाफट वहां से मूव करके दूसरी जगह जा सकते हो। अगर पॉसिबल नहीं है तो अपने आप को एक टाइट बॉल की फॉर्म में जैसे
ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये पर्सन जो है अपने घुटने बिल्कुल पास में कर लिए सिर के पास में, ठीक है। जितना हो सके गोल बॉल जो होती है उसकी तरफ बनकर रहना है, ठीक है, ताकि लैंडस्लाइड की साथ आप जो है आपको कम से कम नुकसान पहुंचे, ठीक है। अगर आप जैसे स्लिप होने की कोशिश करते हैं कि लंबे होकर के, तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो आपको एक टाइट बॉल की फॉर्म में खुद को रखना है, कर्ल करना है, और उसके बाद अपने सिर को बचा कर रखना है, ठीक है। लैंडस्लाइड के बाद में क्या कर सकते हैं हम, जो लैंडस्लाइड वाला जो एरिया है उससे दूर रहना है, और वहां पे जो इंजरी हो गई है किसी भी पर्सन को या जो फंस गए उनको हाथों हाथ निकाल के जो है वहां से बाहर निकलना है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट जो स्लाइड एरिया है उसके अंदर एंटर नहीं करना है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट सेफ्टी देन दूसरों की सेफ्टी, ठीक है। तो पहले खुद की सिक्योरिटी होनी चाहिए, तभी आप दूसरों को सेफ रख पाओगे, ठीक है। अब जो है ये है नॉर्मल टाइम के लिए, जैसे लैंडस्लाइड नहीं है लेकिन लैंडस्लाइड प्रोन एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो स्लोप के आसपास जो है घर नहीं बनाना है, या माउंटेन एज जो है उसके बिल्कुल पास में नहीं बनाना है। जो हैजार्ड्स है उसको कम से कम रखना है, ठीक है। कम कर सकते हो इस तरीके से। जो कवर है स्लोप, वहाँ पे आप प्लांट जो है उनको कवर कर सकते हो, रिटेनिंग वॉल बना सकते हो। और जो घर के अंदर फ्लेक्सिबल पाइप जो है वो यूज करनी है, अगर वाटर और गैस लीक ना हो, ताकि, क्योंकि अगर जैसे गैस की पाइप और हार्ड पाइप है उसके ऊपर अगर कोई भी पत्थर गिरता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो पाइप अगर किसी भी केस में डैमेज होता है तो वहां से गैस लीक हो सकती है, या अगर वाटर का है तो वाटर लीक हो सकता है, ठीक है। और अगर वो फ्लेक्सिबल होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर जैसे ही पत्थर गिरेगा तो वो थोड़ा सा अपने आप को उसके अंदर डेंट की तरह बनेगा, या वो अपने आप वहां से डिप्रेस हो जाएगा। वो जैसे ही पत्थर हटेगा वो वापस जो है पाइप अपनी शेप रिगेन कर लेगा, ठीक है। तो उस केस में गैस और वाटर के लीकेज को अवॉइड करने के लिए फ्लेक्सिबल पाइप का यूज करें, ठीक है। और जो मड फ्लो वगैरह है या जो चैनल्स के अंदर जो हो जाता है जैसे बिल्डिंग के आसपास, ठीक है, तो उससे दूर रहें। और जो वेदर फोरकास्ट है उसको प्रॉपरली लिसन करें कि जो आपका मौसम विभाग क्या कहता है, या जो लोकल चैनल्स होते हैं वो क्या आपको न्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। आप नेशनल न्यूज चैनल या इंटरनेशनल न्यूज चैनल के ऊपर अगर इसको ढूंढोगे उस टाइम में तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम में क्या करें, जो लोकल चैनल है उनको आप ज़्यादा सुने, ठीक है, ताकि वो वहाँ की जो पर्टिकुलर ये एग्जैक्ट कंडीशन है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। और जो है नाइट के टाइम में आपको सोना नहीं होता है अधिकतर, अगर आपको जो हैवी जो रेन है जो है, और आप हिली एरियाज के अंदर रहते हैं और रेन काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो आपको जगे हुए रहना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि टाइम रहते ही आपको एक सेफ लोकेशन पे मूव कर जाओ, ठीक है। ओके।